पश्चिम यूपी के सहारनपुर में गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने आ गए थे। दोनों ही समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। यह विवाद आपको बता दें, यूपी के बाद एमपी पहुंचा, एमपी के बाद हरियाणा और अब राजस्थान के झालावाड़ में भी उत्तरी भारत के 9वीं शताब्दी के शासक सम्राट मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज जो है वो आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही समुदाय के लोग दावा कर रहे हैं कि मिहिर भोज उनके समुदाय के हैं। शुक्रवार 18 अक्टूबर को राजस्थान के झालावाड़ जिले में आपको बता दें, धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, प्रशासन ने रैली निकालने की अनुमति से भी इनकार कर दिया गया था। फिर भी राजपूत समाज ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर प्रशासन की अनुमति नहीं होने के बावजूद भी मिहिर भोज जयंती पर हजारों लोगों की भागीदारी के साथ भव्य रैली और आम सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मिहिर भोज के वंशज और नागौद राजघराने की चौथी पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले अरुणोदय सिंह ने कहा कि वीर सम्राट मिहिर भोज जी क्षत्रिय राजपूत है, तो इसके प्रमाण जो है वो सबके पास है। उन्होंने राजपूत वंश परंपरा का प्रमाण जो है इस दौरान वहां पर प्रस्तुत भी किया और कहा कि वीर सम्राट मिहिर भोज जी हमारे पूर्वज है। इतिहास में भी ये लिखा हुआ है। जिससे सभा में उपस्थित जनसमूह को गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने मिहिर भोज के ऐतिहासिक योगदान और उनके गौरवशाली वंश को विस्तार से बताकर दावा किया कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत थे। तो वहीं आपको बता दें, गुर्जर समाज ने भी यह दावा किया है कि मिहिर भोज गुर्जरों के पूर्वज थे। गौरतलब है, 29 सितंबर रविवार को राजस्थान के झालावाड़ जिले में धारा 144 लागू की गई थी। झालावाड़ में गुर्जर समाज ने भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर प्रशासन की अनुमति नहीं देने के बावजूद सम्राट मिहिर भोज की जयंती कार्यक्रम आयोजित की। इसके तहत रैली निकाली और सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यह दावा किया गया था कि मिहिर भोज गुर्जरों के पूर्वज थे। उसी दौरान राजपूत समाज के लोगों ने इसका विरोध करते हुए शहर में सिटी हाईवे पर टायर जलाकर कई घंटे तक जाम लगा दिया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो महान सम्राट मिहिर भोज है, इनको लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है, जिनको लेकर ये है कौन। दरअसल मिहिर भोज कन्नौज के राजा रहे थे। उन्होंने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। उनकी पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका था। मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद रहा है और 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान यहां पहुंचे और उन्होंने उनको गुर्जर राजा और देश को गुर्जर देश कहकर संबोधित किया है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि उनके गुर्जर समाज से जुड़े होने के भी प्रमाण हैं। उनका मत है कि भारत के कई राज्य और पड़ोसी देशों के जो राजा हैं वो उनके मित्र हुआ करते थे एक समय। इनमें काबुल, कश्मीर, नेपाल और असम जो है वो शामिल है। कहा जाता है कि अरब के खलीफा मोहसिन वासिक और साथ ही मोतमिदाद सम्राट मिहिर के बड़े शत्रुओं में शुमार हुआ करते थे। अरब देश की आपको बता दें, अरब देश की तरफ से सम्राट और उनके साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो अपनी इस योजना में सफल नहीं हो सके थे। साथ ही बंगाल को भी सल्तनत का हिस्सा इस दौरान बनाया गया था। बंगाल के राजा देवपाल के बेटे को शिकस्त देकर सम्राट मिहिर ने उत्तरी बंगाल को भी अपनी सल्तनत में शामिल किया था। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए उत्तर भारत, बंगाल और दक्षिण भारत के राजाओं की तरफ से कोशिश की गई। इसे त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया। जीवन के अंतिम पड़ाव उन्होंने बेटे महेंद्रपाल को सत्ता सौंपी और संन्यास ले लिया। 72 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। यूं तो सम्राट मिहिर को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, लेकिन सितंबर 2021 में यह विवाद तब पुरजोर तरीके से सामने उभर कर आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट की प्रतिमा का अनावरण वो करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शिलापट्ट से गुर्जर शब्द को हटाने को कहा, तो गुर्जर समाज के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने मंच पर आकर इस विवाद को खत्म कर दिया, लेकिन इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति शुरू हो गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर जो जानकार हैं उनका क्या कुछ कहना है। गुर्जर समाज के राष्ट्रीय मार्गदर्शक वीरेंद्र विक्रम कहते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद ही राजपूत जाति अपने अस्तित्व में आई। इससे पहले यह जाति नहीं थी। गुर्जर क्षत्रिय थे, ठीक उसी तरह से जैसे चंदेल, चौहान और तोमर क्षत्रिय हैं। मध्यकालीन भारत पुस्तक के लेखक और इतिहासकार प्रोफेसर वीडी महाजन कहते हैं कि सम्राट मिहिर प्रतिहार वंश के शासक थे।
कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो गूजर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि उनका यह भी मानना है कि गूजर और राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहास विवादित रहा है। भले ही 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर भी कई इतिहासकारों के अलग अलग मत जो है वो रहे।